गुड इवनिंग सभी स्टूडेंट्स को। और अपन आज डिस्कशन करेंगे टाइम टेंस का सेकंड पार्ट। मैंने आपको बता दिया था, एक दिन आपको बताया था अच्छे से मैंने, वो था प्रेजेंट सिंपल का। और आज का जो ये अपन पढ़ेंगे वो है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का। देखते हैं आज का ये जो क्लास है आप बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, जितने भी आप एग्जाम दे रहे हैं उनके पर्पज से, और जितना भी आपका फोर्थ ग्रेड का आने वाला रिसेंटली जो एग्जाम है उसके पर्पज से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और आज डिस्कशन करेंगे टाइम टेंस का अपन सेकंड पार्ट। अपने फर्स्ट पार्ट पढ़ा था उसमें आपको अच्छे से समझ में आया होगा, लेकिन आज डिस्कशन करेंगे सेकंड पार्ट पे। देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन, ज्यादा टाइम वेस्ट न करके आप सभी विद्यार्थी अपना जो भी कॉन्सेप्ट है उसके लिए कॉपी और पेन लेके बैठिए और अपन डिस्कशन करेंगे सीधा ही क्वेश्चन पे। आइए पहले क्वेश्चन पे देखते हैं एक बार क्या है पहला क्वेश्चन। देखिए एक बार पहला क्वेश्चन देखते हैं अपन और डिस्कशन करते हैं पहले क्वेश्चन के लिए। एक बार देखो इधर पहला क्वेश्चन देखिए सभी एक बार ही। आप देखो यहाँ पर टीवी नाउ, अब देखो पहला ऑप्शन है इसके लिए इज वॉचिंग, सेकंड है वॉच और वॉज वॉचिंग और वॉचेस। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा एक बार बताइए मुझे, जितने भी विद्यार्थी हैं वो बताइए एक बार कौन सा ऑप्शन होगा। तो समझिए मेरी बात को, आपको रटना नहीं है, केवल कीवर्ड पकड़ना है, जो कीवर्ड हो उसको रखिए एक बार। सबसे पहला अपने पास कीवर्ड क्या है, नाउ। मैं आपको कॉन्सेप्ट बता देता हूं ये बात। नाउ जहां भी आता है नाउ वर्ड, ठीक है, नाउ के लिए कॉन्सेप्ट जान लीजिए। नाउ का जो हिंदी होता है वो होता है अब, और इसका यूज करते हैं अपन प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में आपको बात समझ में आई होगी। नाउ एक वर्ड हो जिसका प्रयोग किसमें करोगे, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में। स्ट्रक्चर क्या होगा इसके लिए, आपको सब्जेक्ट लगाना है इज, एम और आर। इसके साथ कौन सी फॉर्म, फोर्थ और प्लस ऑब्जेक्ट। एक बार लिखना चाहो तो लिख सकते हो आप। नाउ का प्रयोग आप देख लीजिए एक बार, नाउ का प्रयोग का मतलब क्या होता है अब। इसका यूज कहां करोगे, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में। और आपके लिए मैंने बता दिया इसका स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट इज एम आर प्लस V4। एक बार नोट कर लीजिए। अब मैं आपको ये भी बता देता हूं इज कहां लगेगा, एम कहां और आर कहां। तो ध्यान रखना आई अगर आ जाए, आपका सब्जेक्ट अगर आई हो, एक बार नोट कर लीजिए आई के साथ क्या लगाना है आपको, एम। और अगर आपका ही है, सी है और कोई भी नाम है, इसके लिए क्या लगाओगे, इज। और आपके पास अगर वी या यू हो या दे हो तो आप लगाओगे आर इनके लिए। ये ध्यान रखना विशेष बात, आप पहली बात, ठीक है, नोट कर लीजिए। अगर नोट ना किया हो तो नोट कर लीजिए एक बार सभी, एक बार नोट कीजिए फटाफट, एक बार नोट कर लीजिए। जितने भी मैंने लिखे हैं नोट्स एक बार नोट करिए फटाफट। जितना भी लिखा है मैंने, आई के साथ क्या लगाओगे, एम। ही सीट के साथ इज, और अब किसके साथ, वी यू दे के साथ आर लगाओगे। तो आप देखिए सब्जेक्ट आपका क्या है, ही के अकॉर्डिंग इसमें प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस कहां पर होगा, बोलो क्या होगा, ही के अकॉर्डिंग इज वॉचिंग टीवी। तो ए विल बी द करेक्ट ऑप्शन, लिखिए फटाफट। पहले में क्या होगा, ए विल बी करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, एक बार नोट कर लीजिए और नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए फटाफट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका, फिर से मैंने आपको सामने एक क्वेश्चन है, ये देखिए आप, ही यहां पर देखिए इज रीडिंग, रीड, वाज रीडिंग, रीड्स और ए बुक एट दिस टाइम। फटाफट जवाब दीजिए क्या होगा इसका राइट आंसर। एक बार जितने बच्चे ऑनलाइन हैं सभी एक बार जवाब दीजिए फटाफट। इसका राइट आंसर क्या होगा, आपको पता है ही सब्जेक्ट सिंगुलर है और आपके पास एक कीवर्ड है एट दिस टाइम। तो ध्यान रखना एट दिस टाइम और एट दिस मोमेंट दोनों का प्रयोग किसमें, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में। नोट करना चाहो तो नोट कर लीजिए जितने भी ऑनलाइन बच्चे हैं, एट दिस टाइम ध्यान रखना, और एट दिस मोमेंट, और यहां एट ही आएगा ये भी ध्यान रखना, और एट दिस मोमेंट, इन दोनों का प्रयोग ध्यान रखना प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में ध्यान रखना, इसके लिए आपको लगाना है हमेशा इज एम आर। ध्यान रखना इस बात का, इज एम आर लगाना है, उसके साथ V4 प्लस ऑब्जेक्ट लगाना है, ये ध्यान रखिए एक बार फटाफट, ठीक है। और अगर आपके पास एक बात और समझ लीजिए, ये तो है एट दिस टाइम और एट दिस मोमेंट, इसके लिए प्रीपोजिशन क्या करोगे, एट ही आएगा, यहां पर क्या आएगा, एट। और एट का प्रयोग करते हैं किसी टाइम के लिए, किसके लिए, वॉच टाइम के लिए भी, टाइम के लिए भी एट प्रीपोजिशन आ जाता है। तो तीन क्या क्वेश्चन मैंने आपको बना दिया है, फटाफट जवाब दीजिए। आप समझ में आ गया होगा आपको, एट दिस टाइम एट दिस मोमेंट का प्रयोग प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में। लेकिन ध्यान रखना एक बात और बता रहा हूं, जल्दी से नोट कर लीजिए। अगर आपके पास हो एट दैट टाइम, एट दैट टाइम, दिस नहीं, एट दैट टाइम, और आपके पास हो एट दैट मोमेंट, तो आपको इसके लिए यूज करना पड़ेगा पास्ट कॉन्टिन्यूअस, उसके लिए करना पड़ेगा वाज वर्ब।
क्या करना पड़ेगा, वाज वर्ब के साथ कौन सा फॉर्म, फोर्थ प्लस ऑब्जेक्ट। फटाफट नोट कर लीजिए, जितने भी बच्चे ऑनलाइन है सभी नोट करिए फटाफट, टाइम वेस्ट मत करिए, 1 मिनट का भी, पेपर आपके नजदीक है, एकदम एग्जाम नजदीक है, और फटाफट नोट कीजिए। मैंने आपको बता दिया है आपको सारे कॉन्सेप्ट। एट का प्रयोग एक प्रीपोजिशन होता है जिसका प्रयोग टाइम के लिए भी करते हैं। जैसे मैंने कहा ही गेट्स अप एट 6 o'clock, आपको टाइम के लिए क्या लगाना है, एट लगाना है। किसी भी फेस्टिवल के लिए भी एट लगा देना, ध्यान रखना। और यहां पर भी क्या लगाओगे, एट। लेकिन एट दैट टाइम और एट दैट मोमेंट का प्रयोग कहां करोगे, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में। फटाफट बताइए, सबको समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, नोट कर लीजिए, जितने भी ऑनलाइन बच्चे हैं सभी नोट कर लीजिए। कौन सा क्वेश्चन राइट होगा इसमें, इज आएगा, इज रीडिंग। ध्यान रखना किसकी वजह से, एट दिस टाइम। कीवर्ड पकड़िए, आपको ज्यादा वहां पेपर में टाइम वेस्ट मत कीजिए, बस केवल कीवर्ड। कीवर्ड का मतलब जिसमें ये टेंस में आता है उसके अकॉर्डिंग। तो आपको पता होगा एट दिस टाइम किस में आता है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में। तो ऑप्शन क्या होगा, इज रीडिंग वाला होगा, क्योंकि ये सिंगुलर है तो क्या आ गया, इज प्लस रीडिंग। बोलो समझ में आएगा कौन सा ऑप्शन राइट होगा आपके लिए, फर्स्ट ए विल बी द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए, एक बार फटाफट जवाब दीजिए। आपके सामने एक ऑप्शन है सी, आप देखो, वाज प्लेइंग, प्ले, इज प्लेइंग, प्लेज, और क्रिकेट एट दिस मोमेंट, अभी बताया था। बोलो आपको समझ में आया होगा, कीवर्ड समझिए आप, एट दिस मोमेंट आपको बता दिया। अब इसके लिए क्या करोगे आप, वाज नहीं आएगा, प्ले प्रेजेंट में आता है, क्या करोगे सी के हिसाब से, इज। क्या होगा, सी विल बी करेक्ट ऑप्शन, प्लेज नहीं होगा। समझ में आया होगा आपको, इसके लिए क्या हो जाएगा, इज प्लेइंग आ गया होगा, इसका ऑप्शन क्या होगा, इज। अगर यहां होता एट दैट मोमेंट तो क्या आता, पास्ट में चला जाता। समझिए आप मेरी बात को, समझ में रहे होंगे। जितने भी ऑनलाइन है अपने सारे बच्चे नोट कर लीजिए और सबको अच्छे समझ आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए फटाफट एक बार, देखिए एक बार अगला क्वेश्चन फिर से आपके सामने है। मैं 2 कीवर्ड और बता देता हूं, 2 कीवर्ड और रट लीजिए और कॉपी पेन लेके बैठिए। देखिए आप, आपके सामने है ही, वाज राइटिंग, राइट्स, इज राइटिंग, राइट। आप समझिए नाउ ए डेज, नाउ ए डेज कीवर्ड पकड़िए, फटाफट आंसर दीजिए, जितने बचे फटाफट। देखिए एक बार, अगर आपके सामने हो नाउ ए डेज, आप इसको फटाफट लिखिए, नाउ ए डेज। अगर आपके पास हो दीज डेज, दीज डेज, और आपके पास हो एट प्रेजेंट, एट प्रेजेंट, कीवर्ड पकड़िए एक बार आप। और आपको मैंने अभी बताया था एक वर्ड नाउ, देखिए आप, और एट दिस टाइम, एट दिस मोमेंट। देखिए नाउ ए डेज, दीज डेज, एट प्रेजेंट, इन सभी का यूज आपको ध्यान रखना है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। क्या लगाओगे इनके लिए, सब्जेक्ट के साथ इज एम आर, और उसके बाद कौन सा फॉर्म, फोर्थ प्लस ऑब्जेक्ट। अरे फोर्थ फॉर्म का मतलब होता है, आप समझ लीजिए, फोर्थ का मतलब होता है फर्स्ट प्लस आईएनजी, इसे ही बोलते हैं फोर्थ फॉर्म। समझ लीजिए मेरी बात को, फर्स्ट फॉर्म के साथ प्लस आईएनजी जुड़ने पर क्या बन जाता है, फोर्थ फॉर्म। इसी का ध्यान रखिए आप, और समझ पा रहे होंगे, क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो देखिए ही के अनुसार यहाँ कीवर्ड क्या पकड़ा, नाउएडेज। तो देखिए वाज होगा नहीं, राइट्स नहीं होगा, इज होगा, क्योंकि सब्जेक्ट क्या है तुम्हारा, सिंगुलर। तो क्या होगा, सी विल बी करेक्ट ऑप्शन। फटाफट नोट करिए, टाइम वेस्ट मत करिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। और जो नोट करना चाहिए वो नोट कर सकते हैं, मैंने आपके सामने लिख दिया है कॉन्सेप्ट। जो नोट करना चाहे वो नोट कर सकते हो, देख लीजिए, नाउएडेज, दीस डेज, और एट प्रेजेंट, और नाउ। ध्यान रखना, एक बात और समझ लीजिए, फिर से कहोगे ये नहीं बताया सर आपने। अगर ये होता दोज डेज, तो वहां पर आएगा पास्ट कॉन्टिन्यूअस। अगर यहीं पर होता दोज डेज, एक एक आपके दिमाग में जाना चाहिए, THOSE, दोज डेज, तो ये आएगा पास्ट कॉन्टिन्यूअस में। किसमें आएगा, पास्ट कॉन्टिन्यूअस में। इसके लिए आपको लगाना पड़ेगा वाज वर प्लस V4। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, नोट करिए फटाफट, और नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। देखिए आपके सामने फिर से एक क्वेश्चन आ गया है, आप फटाफट जवाब दीजिए मुझे। अब आप दे सकते हैं, आप जवाब देख लीजिए जल्दी एक बार। आपको ही इज सेलिंग, सोल्ड, वाज सेलिंग, सेल्स वेजिटेबल्स दीज डेज। फटाफट कीवर्ड क्या बताया था मैंने, कॉन्सेप्ट आप क्या पकड़िए, कीवर्ड पकड़िए। इसका कीवर्ड क्या है, दीज डेज, अभी बताया था आपको। फटाफट आंसर दीजिए, क्या है, ही के अनुसार क्या होगा, इज सेलिंग। सोल्ड सेकंड फॉर्म है, ये पास्ट है, ये प्रेजेंट है, नहीं आएगा। क्या होगा इसका, ए विल बी द करेक्ट ऑप्शन। फटाफट आगे चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इज सेलिंग आएगा क्योंकि यहाँ दीज डेज है। अगर यहाँ होता दोज डेज तो फिर आता वाज वर प्लस V4। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। एक बार आइए फटाफट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एक बार सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगा लीजिए मुझे। इसमें आपको 4 कॉन्सेप्ट राइट करने हैं, और चारों कॉन्सेप्ट आपको भी लिखने भी हैं, ध्यान रखिए। देखिए हेयर, फॉल, फॉलन, फॉल्स, और फॉलिंग, द विकेट। फटाफट जवाब दीजिए, एक बार बताइए ऑनलाइन वाले जितने बच्चे, फटाफट जवाब दीजिए। तो ध्यान रखना, मैं आपको इसमें 2 कॉन्सेप्ट बनाता हूं, एक तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, और एक बता देता हूं टेंस का। तो मेरी बात समझिए, अगर आपको किसी रनिंग कमेंट्री
रनिंग कमेंट्रीज की बात की जाए, रनिंग कमेंट्रीज, अगर रनिंग कमेंट्रीज हो, मैच का कोई भी आंखों देखा हाल हो, उसके लिए आपको लगाना है प्रेजेंट सिंपल V1 और V5 प्लस ऑब्जेक्ट। राइट कर लीजिए एक बार फटाफट, जितने भी ऑनलाइन बचे हैं सभी राइट करिए फटाफट एक बार। मैं बता रहा हूं आपको, रनिंग कमेंट्रीज के पहले क्या लगाओगे, सिंपल प्रेजेंट टेंस। एक बार नोट करिए फटाफट, फटाफट नोट करिए एक बार, मैंने बता दिया। तो यहां पर देखिए हेयर, और हेयर क्या होगा इसका ऑप्शन, फॉल्स। आपको ये भी नहीं आएगा, ये भी नहीं और ये भी नहीं, क्योंकि यहां विकेट है, तो अकॉर्डिंग इसके अनुसार कभी भी वर्ब नहीं आता है। अब मैं बताता हूं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के अनुसार, अगर आपका सब्जेक्ट हेयर हो या सेंटेंस देयर से शुरू हो, तो ध्यान रखना इसके बाद जो नाउन प्रोनाउन होता है उसके अकॉर्डिंग आता है। तो यहां वर्ब सिंगुलर भी हो सकता है और प्लूरल भी, किसके अकॉर्डिंग, अगर नाउन यहां सिंगुलर तो वर्ब सिंगुलर, अगर यहां नाउन प्लूरल तो प्लूरल। अब आपको इसका एक मैं एग्जांपल भी दूंगा, पहले आप इसको नोट कर लीजिए। अगर किसी सेंटेंस का शुरुआत हेयर और देयर से हो, तो उसके बाद वाले नाउन प्रोनाउन के अनुसार वर्ब आता है, इसे क्या बोलते हैं, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। लेकिन यहां बात हो रही थी किसकी, रनिंग कमेंट्रीज, तो यहां के अनुसार क्या हो जाएगा, फॉल्स, सी विल बी करेक्ट ऑप्शन। तो यहां पर देखो रनिंग हेयर फॉल्स द विकेट, यहां क्या गिरा है, एक विकेट गिरता है। तो आप जितना भी मैच का कमेंट्री होता है वो किस में आता है, सिंपल प्रेजेंट टेंस में। अब मैं एक बार इसका एग्जांपल दे देता हूं, एक बार देखिए इसका एग्जांपल, एक बार समझिए मेरी बात को, एक एग्जांपल और लिख लीजिए ताकि दिक्कत नहीं हो, दो एग्जांपल आप और समझ लीजिए। आपको ये एडवांस ट्रिक बता रहा हूं ताकि आपको दिक्कत नहीं करे। अब मेरी बात समझिए, एक के साथ आपको कई क्वेश्चन और बता रहा हूं इसमें से। देखिए एक बार मैं कहना क्या चाह रहा हूं, एक बार समझना मेरी बात को। देखो एक बार, अगर मैं ऐसे कहूं, देखो इधर मैंने कहा देयर, और यहां भरवा दूं आपसे, नोट कर लीजिए इज एम आर, और मैंने कहा किंग, और मैं एक बार फिर से एक सेंटेंस दे रहा हूं, मैंने कहा देयर और मैंने कहा इज एम आर, और मैंने कह दिया यहां पर बॉयज। जवाब दीजिए अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। सब्जेक्ट बता रखा है आपको, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट क्या होता है, तो सीधा हिसाब है आपका, अगर तुम्हारा सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब क्या लगाना, सिंगुलर। अगर तुम्हारा सब्जेक्ट क्या हो, प्लूरल, तो वर्ब क्या लगाना, प्लूरल। नोट कर लीजिए इस बात को, सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब सिंगुलर, सब्जेक्ट प्लूरल तो वर्ब प्लूरल। एक बार देखिए जितने भी ऑनलाइन बच्चे हैं सभी समझिए मेरी बात को। यहां पर देखो देयर, देयर एक इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट है। कैसा सब्जेक्ट है, इंट्रोडक्टरी, इस बात को लिख लेना। देयर इस प्रकार का और इट एक इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट होते हैं। तो देयर के अनुसार यहां देखिए ए किंग है, तो लास्ट वाले नाउन प्रोनाउन के अनुसार वर्ब आएगा, तो ए किंग के अनुसार क्या होगा, यहां पर इज। सबको समझ में आ रहा होगा, देयर इज ए किंग होगा, क्योंकि ये नाउन कैसा है बोलो, यहां पर नाउन सिंगुलर है तो इज। अब इसके बाद वाले नाउन देखिए बॉयज, क्या है, बॉयज, तो क्या होगा यहां पर बोलो, आर। आई कि नहीं बात समझ में, सबको आ गया होगा, ये बात समझ में आई होगी। और एक बात और समझ लीजिए और नोट करिए, जितने भी ऑनलाइन बच्चे हैं सभी देखिए मेरी एक बात को और समझ लीजिए। हेयर देयर का एक कॉन्सेप्ट और दे रहा हूं, फिर देख लीजिए, नोट कर लीजिए फटाफट एक बार देखिए, एक और नोट करिए फटाफट एक कॉन्सेप्ट इसमें। अगर तुम्हारे पास ऐसा हो, ही गोज देयर, और मैंने कहा ही कम्स हेयर, फटाफट जवाब दीजिए। अगर यहां भरवाले आपसे प्रीपोजिशन, आपसे यहां पर क्या भरवाए, प्रीपोजिशन, आपको ऑप्शन दे दे टू, आपको एक ऑप्शन दे दे, बी में देख दे आपको बाय लिख दे, सी में आपको लिख दे ऑन, और डी में आपको लिख दे आपको एट, और एक ऑप्शन और लीजिए, ई ऑप्शन और लीजिए, नन ऑफ द अबव, नन ऑफ द अबव। फटाफट जवाब दीजिए, एक कॉन्सेप्ट और लीजिए इसमें। मैं एक साथ आपको 10 कॉन्सेप्ट बता रहा हूं ताकि इंग्लिश में आपको दिक्कत ना हो। फटाफट बताइए, मैंने बता रखा है ही गोज देयर और हेयर, क्या है दोनों ही एडवर्ब ऑफ प्लेस, इनसे पहले कोई भी प्रीपोजिशन नहीं आएगा। काट दीजिए इनको सबको, नहीं आएगा, क्या आएगा, ई ऑप्शन, नन ऑफ द अबव। समझ में आ रहा होगा आपको। एक कॉन्सेप्ट और लिख लीजिए कि हेयर देयर ये एक एमपीटी होता है, क्या होता है, एमपीटी, एडवर्ब ऑफ मैनर, एडवर्ब ऑफ प्लेस और एडवर्ब ऑफ टाइम, इनसे पहले नो आर्टिकल और नो प्रीपोजिशन, ध्यान रखना। अब यहां पर देखो मैंने कहा ही गोज,
मैंने कहा वेयर, और वेयर का जवाब क्या होता है? एडवर्ब। तो यहां पर किसी प्रीपोजिशन की जरूरत नहीं है। बोलो समझ में आया कि नहीं? आपको एक साथ मैंने 3-4 कॉन्सेप्ट बता दिए। आपको बताया देयर एक इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट है, उसके नाउन प्रोनाउन के पहले उसके जो बाद आता है उसके अकॉर्डिंग आएगा वर्ब। और आपको बता दिया, मैंने बता दिया हेयर देयर से पहले आप किसी प्रकार का कोई प्रीपोजिशन यूज नहीं करेंगे। नोट कर लीजिए जितने भी ऑनलाइन बच्चे हैं फटाफट, और नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। एक बार दिखाओ, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन विषय आपके सामने है और इसका आप जवाब दीजिए फटाफट एक बार। मैंने कहा है देखिए आई और प्लस मैंने क्या है? एम वर्किंग, इज वर्किंग, आर वर्किंग, वाज वर्किंग इन द फील्ड एट प्रेजेंट। फटाफट जवाब दीजिए क्वेश्चन नंबर 7 का। फटाफट, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फटाफट जवाब दीजिए। क्या ऑप्शन आएगा? फिर से मैं आपको बता देता हूं, रटने की जरूरत नहीं है, कीवर्ड पकड़िए। इसका कीवर्ड क्या है? जल्दी जल्दी बोलो, ऑनलाइन वाले एक बार बताना। कीवर्ड है एट प्रेजेंट, और एट प्रेजेंट मैंने बता रखा है किसमें आता है? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में। बोलो आई के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा? एम, और क्या हो जाएगा? वर्किंग। तो ए विल बी द करेक्ट ऑप्शन, क्योंकि एट प्रेजेंट है। इज आएगा नहीं, सिंगुलर के साथ आता है। आर आएगा नहीं, प्लूरल। वाज पास्ट में आता है नहीं, तो ए विल बी द करेक्ट ऑप्शन। आई के साथ क्या आता है? एम। आई एम वर्किंग इन द फील्ड एट प्रेजेंट। अभी मैं इस प्रेजेंट में कहां काम कर रहा हूं? खेत में। तो एट प्रेजेंट क्या किसके साथ आता है? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में। बोलो कोई दिक्कत? समझ में आ रहा होगा? एक बार नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। एक बार इससे पहले मैं आपको एक चीज और बताना चाहूंगा। जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं नेट के लिए, यूजीसी के लिए, उसके लिए, पॉलिटिकल साइंस के लिए, एक आपको अच्छा सा जो चैनल है सर का वो बताता हूं। और वो सर के चैनल का नाम क्या है? एक बार मैं यहां लिख रहा हूं, आप सभी नोट कर लीजिए। एक बार आप देख लीजिए, पॉलिटिकल साइंस बाय श्रीपाल यादव। ये सर हैं पॉलिटिकल साइंस के। जितने भी ऑनलाइन वाले बच्चे हैं एक बार नोट करिए, पॉलिटिकल साइंस बाय श्रीपाल यादव, ठीक है ना? ये सर आपको जो बच्चे नेट की तैयारी कर रहे हैं, यूजीसी के लिए, बीए का तैयारी कर रहे हैं, बीएड के लिए, या फिर एमए की क्लास के लिए, या फिर जितने भी फर्स्ट ग्रेड है, सेकंड ग्रेड और थर्ड ग्रेड, जितने भी बच्चे तैयारी कर रहे हैं, एक चीज और बता देता हूं आपको। सबसे सर ने आज तक हजारों सिलेक्शन दिए हैं, हर साइड में सिलेक्शन दिए हैं। यूजीसी नेट में क्वालिफाई करवाया कितने ही बच्चों को, इसके अलावा नेट में क्वालिफाई करवाया है, बीए एमए की क्लास में बच्चों को खूब अच्छे से मार्क्स दिलाए हैं। इसके अलावा नेट के बच्चों को हर बार क्वालिफाई करवाया है। ये चैनल नोट कर लीजिए। आपको फिर से बोल रहा हूं, पॉलिटिकल साइंस है बाय श्रीपाल यादव। बहुत अच्छे सर हैं, मैं भी इनसे पढ़ा हुआ हूं, इनके गाइड में पढ़ा हुआ हूं। इनसे अच्छा शायद ही कोई पढ़ा पाए, तो ये एक नोट कर लीजिए। जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं ऑनलाइन वाले, तो मैं आपको बता रहा हूं, इनसे आप अच्छा सीख सकते हैं, अच्छा गाइड कर सकते हैं सर, और बहुत अच्छा बताते हैं। एक बार स्पेलिंग देख लीजिए आराम से, पॉलिटिकल साइंस है बाय श्रीपाल यादव। ये सर बताते हैं जो नेट की तैयारी आपके फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड और यूजीसी के लिए जितने भी एग्जाम होते हैं उन सब के लिए अच्छा प्रिपरेशन करवाते हैं। इनसे बेटर शायद ही कोई होगा। सबसे अच्छे सर हैं, सबसे विनम्र हैं, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। तो नोट कर लीजिए एक बार, जितने भी ऑनलाइन वाले हैं वो नोट करिए फटाफट। मैंने आपको बता दिया है, इन सर से आप पढ़ के आप चाहे दुनिया का कोई एग्जाम हो वो क्या कर पाएंगे? फाइट कर पाएंगे। मैं लिख देता हूं इस बात को, तो सर से जो भी पढ़ेगा वो कोई भी एग्जाम क्या कर लेगा? फाइट करेगा। ये कंफर्म है, ये मान के चलिए। मैं आपको ये बिल्कुल सच बता रहा हूं, जितने भी सर से पढ़ते हैं वो 100% नौकरी लेते हैं। सर ने अभी रिसेंटली में 2 फर्स्ट ग्रेड, 3-4 फर्स्ट ग्रेड बच्चों को भी अभी जस्ट ही सिलेक्शन करवाया है पिछले साल। तो इन सर के गाइड में ही बहुत से बच्चों का सिलेक्शन हुआ है। इस चैनल को आप नोट करिए। और अब आइए अपने क्वेश्चन की तरफ। एक बार मैं चलता हूं आगे क्वेश्चन की तरफ, ठीक है ना? इस चैनल को आपको आप देखिए और समझिए। अच्छा है सर, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। तो आप एक क्वेश्चन की तरफ आइए। अब एक बार मैं क्वेश्चन पे चलता हूं, एक बार फटाफट। एक बार मैं अब क्वेश्चन और बताता हूं आपको, ठीक है? एक बार देखिए, मैं क्वेश्चन और आपको बता देता हूं। अब अपने क्वेश्चन पे आ जाइए एक बार, और ये क्वेश्चन आपके सामने है, फटाफट जवाब दीजिए। देखिए एक बार, माय ब्रदर फ्रीक्वेंटली और मी सम पॉकेट मनी। फटाफट जवाब दीजिए। पहले में है गिविज, गेव, गिव और इज गिविंग। फटाफट जवाब दीजिए। अब मैं आपको एक कीवर्ड दे देता हूं, वो समझ लीजिए। अगर आपके पास क्या वर्ड हो? फ्रीक्वेंटली, ठीक है? इसके अलावा और वर्ड दे देता हूं, यूजुअली।
इसके अलावा सेल्डम, ये मैंने उस दिन भी बताया था। इन सब ये फ्रीक्वेंटली किसको बताता है? फ्रीक्वेंसी को। इसके लिए आप यूज करिए, सीधा हिसाब है प्रेजेंट सिंपल टेंस। प्रेजेंट सिंपल टेंस और स्ट्रक्चर क्या होगा? सब्जेक्ट V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट। रट लीजिए इस बात को, ठीक है। देखिए एक बार, क्या वर्ड है? फ्रीक्वेंटली। ये तो एक एडवर्ब है, लेकिन वर्ब किसके अकॉर्डिंग? माय ब्रदर। बोलो माय ब्रदर के अनुसार क्या होगा? गिव इज। गिव सेकंड फॉर्म है, गिव नहीं होगा, इज गिविंग नहीं होगा। माय ब्रदर मेरा भाई, फ्रीक्वेंटली मतलब कभी कभी, प्राय, गिविस देता है मी मुझे, सम पॉकेट मनी मतलब कुछ पॉकेट मनी के लिए कभी कभार क्या देता है? पैसा। फ्रीक्वेंटली प्राय देता है, मतलब प्राय देने का मतलब है कभी कभी वो थोड़ा बहुत पैसा मुझे देता है। तो एक वर्ड पकड़िए फ्रीक्वेंटली, और भी वर्ड आपको मैंने लिखवाए हुए हैं, और भी अगर नोट करना चाहें तो ऑनलाइन वाले बच्चे नोट कर सकते हैं। मैं बोल रहा हूं आपके सामने, अगर आपको कहीं मिल जाए सेल्डम, समटाइम, यूजुअली, फ्रीक्वेंटली, ऑलवेज, रेगुलरली, जनरली, ठीक है ना, ईच डे, वीक, मंथ, ईयर, एवरी डे, वीक, मंथ, ईयर, ऑल दीज वर्ड्स आर यूज्ड इन सिंपल प्रेजेंट टेंस। नोट कर लीजिए, जो बच्चे नोट कर रहे हैं ऑनलाइन वाले फटाफट नोट करिए, और आपको समझ में आ रही होगी ये बात। मैं कह रहा हूं नोट कर लीजिए, इससे बाहर कुछ नहीं है। जो मैंने बता दिया उससे बाहर कुछ नहीं होगा पेपर में। तो समझ लीजिए एक बार, फ्रीक्वेंटली का यूज, यूजुअली का और सेल्डम का यूज कहां करोगे? प्रेजेंट सिंपल टेंस में। बोलो कोई दिक्कत है? समझ में आ रहा होगा आपको। मैं आपको एक एग्जांपल और दे देता हूं, फिर भी आपको दिक्कत रहे तो एक एग्जांपल लीजिए फटाफट, लीजिए नोट करिए फटाफट। ये लीजिए, देखिए एक बार एक एग्जांपल नोट करिए फटाफट। मैंने कहा ही यूजुअली, ज्वाइन, और मैंने कहा ज्वाइंस द क्लास। बताओ फटाफट, अभी बताया था मैंने आपको, यूजुअली का प्रयोग इसके अकॉर्डिंग लगा दीजिए, ज्वाइंस। क्या होगा? यही के अनुसार ज्वाइंस। ये तो एडवर्ब है, इससे मतलब नहीं है आपको, इस सब्जेक्ट से मतलब, इसके अकॉर्डिंग क्या लगा दीजिए? ज्वाइंस। मतलब ही यूजुअली ज्वाइंस द क्लास, ठीक है। ये वर्ड आप नोट कर लीजिए जितने ऑनलाइन है। फटाफट नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए फटाफट एक बार, बताइए। फिर से आपका क्वेश्चन आ गया है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जितने भी ऑनलाइन बच्चे हैं फटाफट बताइए, इसका आंसर दीजिए मुझे एक बार। बताइए, दे आर, गो, गोज, इज गोइंग, वाज गोइंग, और अनोदर सेक्स। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताया था अभी मैंने आपको। पहला नोट अभी बताया था, देर एक इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट है, वो तो ठीक है, वो तो मैंने इंट्रोडक्टरी के हिसाब से बताया था। दूसरी बात समझिए, यहां बात किसकी हो रही है? अभी बताया था आपको, रनिंग कॉमेंट्रीज। फिर से लिख लीजिए अगर नहीं लिखा हो तो, आंखों देखा हाल मैच का, इसके लिए भी सब्जेक्ट V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट। नोट कर लीजिए, V1 का मतलब प्लूरल और V5 का मतलब एस या ES, सिंगुलर फॉर्म। समझिए, बिफोर रनिंग कॉमेंट्रीज सिंपल प्रेजेंट टेंस इज यूज्ड। नोट करिए फटाफट, आंखों देखा हाल, कोई भी मैच का रनिंग कॉमेंट्री के लिए क्या करोगे? दे आर अनोदर सिक्स की बात हो रही तो क्या हो जाएगा? दे आर गोज अनोदर सिक्स। बोलो आई कि नहीं बात समझ में? अब एक क्वेश्चन और बनता है, अगर आप समझ लें तो एक बार और देख लीजिए फटाफट। अब आपका एक क्वेश्चन और बन रहा है, फटाफट नोट करिए, लीजिए आपके सामने। एक क्वेश्चन बाहर नहीं होगा, सिंगल मैंने बता दिया आपको, जरा एक बार समझिए मेरी बात को। एक वर्ड है अनोदर, समझिए मेरी बात को। क्या होता है अनोदर, और एक क्या होता है अदर? अनोदर, अदर। ये क्या होता है? एडिशनल, अतिरिक्त, कोई दूसरा, ठीक है। मेरी बात समझिए, इसका मतलब होता है एन प्लस अदर। एन प्लस अदर होता है, इसलिए अनोदर के साथ कोई आर्टिकल का प्रयोग नहीं होगा। बोलो आई कि नहीं बात समझने? क्या होगा? एन प्लस अदर होता है, एन प्लस अदर होता है तो क्या बनता है? अनोदर। तो ध्यान रखना, आपको बता रहा हूं, लिख लीजिए फटाफट, नोट करिए जितने भी ऑनलाइन बच्चे हैं एक बार। एन प्लस अदर होता है तो इसके नो नीड आर्टिकल, आर्टिकल की जरूरत है नहीं है। लेकिन अदर के बाद ध्यान रखना, आप सिंगुलर नाउन भी कर सकते हैं और प्लूरल नाउन भी कर सकते हैं, दोनों। सिंगुलर काउंटेबल नाउन और प्लूरल काउंटेबल नाउन। लेकिन अनोदर के बाद क्या करोगे? SCN, ये ध्यान रखना। सिंगुलर क्यों करोगे? बता भी देता हूं इसका कारण, क्योंकि एन प्लस अदर होता है। समझ गए मेरी बात? आर्टिकल लगने का मतलब ये होता है सिंगुलर को डिनोट करना। तो एन
प्लस अदर हो रहा है, इसका मतलब आर्टिकल लग रहा है। जब ए बॉय बोलते हैं तो वो सिंगुलर को डिनोट करता है, तो एन प्लस अदर क्या हो जाएगा, सिंगुलर को लेगा, लेकिन अदर के साथ दोनों लगा सकते हो, एस सी एन और पीसीएन। बोलो आई कि नहीं बात समझे, एक बार बताइए फटाफट। कॉन्सेप्ट दिया कि नहीं मैंने रनिंग कमेंट्री से पहले, यहां क्या हो जाएगा, गोज। बोलो क्लियर, सबको समझ में आ रही है बात, जितने भी ऑनलाइन बच्चे हैं बोलो समझ में आ गया। तो ध्यान रखना, अनोदर का मतलब होता है ए एन प्लस अदर, इसलिए इससे पहले कोई आर्टिकल नहीं आएगा। ठीक है, एग्जाम्पल दूं तो एग्जाम्पल और ले लीजिए, एक बार लीजिए आपके सामने एक एग्जाम्पल और लीजिए भाई, एक बार बताइए। अगर मैं आपको ऐसा कह दूं, आई नीड एन अनोदर बुक, एक बार बताइए क्या गलती है इस सेंटेंस में। ऑनलाइन वाले जितने बचे थे फटाफट जवाब दीजिए। आई नीड, मुझे जरूरत है, एन अनोदर बुक, तो बताइए, मैं बता रहा हूं आपको, ए एन प्लस क्या होता है, अदर, एन की जरूरत नहीं है। समझ गए क्यों, क्योंकि इसका कॉन्सेप्ट है ए एन प्लस क्या होता है, अदर। बोलो आई कि नहीं बात समझ में, डबल यहां पर कोई आर्टिकल नहीं आएगा, देख लीजिए ए एन प्लस अदर होता है तो अनोदर से पहले कोई आर्टिकल नहीं आता है, नोट कर लीजिए फटाफट। समझ में आ गया, नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ आइए, फटाफट आगे चलते हैं, वेस्ट मत करिए टाइम को, फटाफट आगे आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक बार देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन फटाफट, एक बार देखिए इधर फिर से एक क्वेश्चन आया आपके सामने, वाटर इज फ्रीजिंग, वाज फ्रीजिंग, फ्रीज और फ्रीजेज एट 0 डिग्री सेल्सियस, फटाफट बताइए। इसमें भी आपको मैं 3 कॉन्सेप्ट बताऊंगा, फटाफट जवाब दीजिए, मेरी बात समझिए, कॉन्सेप्ट जानिए, पहले कीवर्ड को पकड़िए, कैसे पकड़ना है इसको। ये बात कर रहा है किसकी, आप समझिए मेरी बात को, ये कर रहा है साइंटिफिक फैक्ट्स, साइंटिफिक फैक्ट्स, वैज्ञानिक तथ्यों से पहले। मैंने बताया था क्या आता है, बोलो V1 V5, मतलब सिंपल प्रेजेंट टेंस, सिंपल प्रेजेंट टेंस। नोट कर लीजिए ऑनलाइन वाले सारे बच्चे, एक बार नोट करिए फटाफट, देख लो मैं आपके सामने देख रहा हूं, ये फिर से देख, नोट कर लीजिए साइंटिफिक फैक्ट्स, और लिखना चाहो तो लिख सकते हो ऑनलाइन जितने बचे हैं। बिफोर साइंटिफिक फैक्ट सिंपल प्रेजेंट टेंस इज यूज, किसी भी वैज्ञानिक तथ्य से पहले सिंपल प्रेजेंट टेंस, बिफोर हिस्ट्रिकल फैक्ट्स तो क्या आएगा, सिंपल प्रेजेंट टेंस इज यूज, ऐतिहासिक तथ्यों से पहले। अब एक बात और समझा दूंगा, पहले तो इसको नोट करिए फटाफट, इसमें क्या होगा, वाटर के हिसाब से इज नहीं होगा, वाज नहीं होगा, फ्रीज नहीं होगा, फ्रीजेज, सिंगुलर है ना, तो डी विल बी द करेक्ट ऑप्शन, फटाफट नोट करिए, डी विल बी द करेक्ट ऑप्शन, फटाफट नोट करिए एक बार, फटाफट एक बार बताइए, एक बार डी विल बी द करेक्ट ऑप्शन, फटाफट एक बार बताइए, फ्रीजेज होगा। अब एक बात और नोट कर लीजिए, अगर आप समझ पाएंगे मेरी बात को तो समझिए, एक बार एक बात नोट करिए फटाफट ऑनलाइन वाले बच्चे, एक बार लीजिए, आपको बता देता हूं, एक बार समझिए मेरी बात को, समझिए। ये वाटर कैसा नाउन है, अनकाउंटेबल, जैसे आपके सामने आ जाए वाटर, आपके सामने आ जाए आयरन, गोल्ड आ जाए, व्हीट आ जाए, राइस आ जाए, आप मेरी बात को समझ पा रहे होंगे शायद, आपके सामने आ जाए सिल्वर, लेदर, देखो इन नाउन को क्या कहते हैं, नोट कर लीजिए एक बार, फटाफट नोट करिए, ये होते हैं मेटेरियल नाउन, कैसे नाउन है, मेटेरियल नाउन, द्रववाचक संज्ञा, और इससे पहले कोई आर्टिकल नहीं लगाएंगे। लेकिन एक बात और नोट कर लीजिए, अगर ये पर्टिकुलर सेंस हो, क्या हो, पर्टिकुलर सेंस, खास बात हो, तो आर्टिकल का प्रयोग करेंगे, आर्टिकल इज यूज्ड, एक बार नोट करिए फटाफट, नो आर्टिकल शुड बी यूज्ड बिफोर मैटेरियल नाउन, लेकिन इफ मैटेरियल नाउन इज यूज्ड एज पर्टिकुलर सेंस तो इट टेक आर्टिकल्स। समझ गए, एग्जांपल दूं तो लीजिए 2 एग्जांपल, आप मेरे बात समझिए एक बार, ऑनलाइन वाले बच्चे फटाफट देखिए एक बार, लो भाई एग्जांपल लो फटाफट, ऑनलाइन वाले नोट कर लीजिए फटाफट एक बार, लीजिए एक एग्जांपल देता हूं मैं आपको, अभी समझ जाओगे आप, ये लीजिए आपके सामने एक बार, 1 मिनट समझिए, 1 मिनट रुकिए, बस 1 मिनट के लिए रुकिए,
एक मिनट, जितने भी ऑनलाइन वाले बच्चे हैं एक बार समझिए। लीजिए एक एग्जांपल देता हूं मैं आपको, समझिए। एक एग्जांपल देता हूं। मैंने कहा एक क्वेश्चन मानिए आप, ठीक है, गोल्ड इज ए प्रीशियस मेटल, ठीक है। और एक एग्जांपल और लीजिए, इसका ऑप्शन देता हूं पहले तो मैं आपको, ए आर्टिकल, एन द आर्टिकल, और डी में लिखना है नो आर्टिकल। नो आर्टिकल लिख लो या जीरो आर्टिकल लिख लो, ठीक है, नो आर्टिकल या जीरो आर्टिकल। एक क्वेश्चन और लीजिए। मैंने कहा गोल्ड ऑफ दुबई इज वेरी फेमस। एक बार समझिए मेरी बात को, यहां पर देता हूं आपको ए, मैं देता हूं बी, मैं आपको एन, और सी में देखता हूं द, और लास्ट में देता हूं आपको नो आर्टिकल। फटाफट जवाब दीजिए। फेमस है लास्ट में, FAMOUS, ठीक है। फिर से लिखू या समझ गए, फेमस, ठीक है। जरा जवाब दीजिए ऑनलाइन वाले बच्चे। एक क्वेश्चन और लीजिए आप सबके लिए आर्टिकल का, तो समझिए। पहला, गोल्ड इज ए प्रीशियस मेटल, एक सोना जो होता है मूल्यवान धातु है। बोलो आर्टिकल की नीड है? नहीं, जनरल सेंस है। कैसा सेंस है? जनरल। तो क्या आएगा? नो आर्टिकल। ऑप्शन क्या आएगा? डी। लिख लीजिए इस बात को, यहां कोई आर्टिकल नहीं आएगा। लिखिए ऑनलाइन वाले जितने बच्चे हैं, गोल्ड से पहले कोई आर्टिकल नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? मेटेरियल नाउन है और सामान्य सी जनरल सेंस बात है, तो आर्टिकल की नीड नहीं है। लेकिन दूसरे पे आइए एक बार, गोल्ड ऑफ दुबई, कहां की बात कर रहा है? दुबई के सोने की। अब यहां आर्टिकल क्या आएगा? द। फटाफट नोट करिए एक बार, द गोल्ड ऑफ दुबई। और ध्यान रखना, जब भी किसी चीज को पर्टिकुलर ऑफ लगा दिया जाता है तो उससे पहले जो नाउन आता है उससे पहले द आप यूज कर सकते हैं। नोट कर लीजिए इस बात को भी। बोलो कोई दिक्कत है? जैसे आपने बोला द कॉटन ऑफ अहमदाबाद, लग जाएगा द कॉटन ऑफ अहमदाबाद, आर्टिकल द लगा सकते हो, कोई दिक्कत। मैंने कहा द राइस ऑफ पंजाब, पंजाब के राइस इज वेरी फेमस, लग जाएगा आर्टिकल। लेकिन सामान्य सी बात, मैंने कहा मैंने चावल खाया, आई ईट ए राइस या द राइस नहीं होगा। मैं चावल खाता हूं, आई ईट राइस। क्लियर? बोलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आइए एक बार, फटाफट नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं एक बार। लीजिए फटाफट, ये आपके सामने एक क्वेश्चन है, फटाफट जवाब दीजिए। मैंने कहा ही कम इज कमिंग, कम्स कम, तो देखिए आपको कीवर्ड पकड़िए फटाफट, क्या दिया हुआ है? एवरीडे, और बता रखा है आपको, फटाफट नोट भी कर लीजिए इसका कॉन्सेप्ट। एवरीडे, वीक, मंथ और ईयर। इसके अलावा और लिख लीजिए ऑनलाइन वाले, ईच आ जाए, ईच डे, वीक, मंथ और ईयर। ये लीजिए कॉन्सेप्ट। इन सभी वर्डों का प्रयोग कहां करोगे? सिंपल प्रेजेंट में, सिंपल प्रेजेंट टेंस। और स्ट्रक्चर क्या होगा? V1 V5 और ऑब्जेक्ट। नोट करिए फटाफट, बोलो एक बार। ही के अकॉर्डिंग क्या होगा? एवरीडे है, ही के अकॉर्डिंग काम नहीं होगा, इज कमिंग नहीं होगा, क्या होगा? सी विल बी कम्स। बता रखा है ना, आई वी ओ दे के साथ तो लिख लीजिए फर्स्ट फॉर्म आता है, और ही सीट नेम के साथ एस या ई एस। बोलो एक एग्जांपल और दूं अगर आपको हो तो, ऑनलाइन वाले जितने बच्चे हैं बताओ, एक एग्जांपल और दे दूं? लीजिए एक एग्जांपल और लीजिए, फटाफट नोट कीजिए। लीजिए एक बार, ये नोट कर लीजिए एक बार। मैंने बता दिया एवरी डे, वीक, मंथ, ईयर। ईच डे, वीक, मंथ, ईयर सभी का प्रयोग प्रेजेंट सिंपल टेंस में। एक बार आप नोट करिए फटाफट, मैं अगला एक आपको देता हूं एग्जांपल। ये लीजिए आप एक एग्जाम्पल नोट करिए फटाफट, आपके सामने है। चाहे दो एग्जाम्पल नोट कर लीजिए, फिर कहोगे सर आपने कम एग्जाम्पल है, तो एक बार और ले लीजिए। लीजिए एक बार, मैंने कहा अमित सर, ठीक है, और यहां मैंने आपके सामने कहा रीड, और मैं कह दूं रीड्स, ठीक है, रीड या रीड्स, मैथ्स। ईच डे, फटाफट बताइए ऑनलाइन वाले, नोट करिए। पहले मैंने लिखा अमित सर, मैंने कहा रीड या रीड्स मैथ्स ईच डे। फटाफट जवाब दीजिए, आपको कीवर्ड पकड़ना है, आपको चिंता करने की जरूरत ही नहीं है। एक बार बताइए मुझे, मैंने कहा अमित सर, अमित सर क्या है? नाम है, सिंगुलर है, तो बोलो क्या आएगा? रीड्स। किसके हिसाब से? ईच डे के हिसाब से।
क्योंकि अमित सर रोजाना क्या पढ़ाते हैं, मैथ पढ़ाते हैं। तो आपने ये नोट कर लिया, ईच डे के हिसाब से क्या आ जाएगा, रीड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, ज्यादा टाइम वेस्ट मत करिए, फटाफट अगले क्वेश्चन पे आइए एक बार। ठीक है, एक बार नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता हूं मैं। देखिए फटाफट फिर से आ गया आपके सामने, ये फटाफट जवाब दीजिए आप ऑनलाइन वाले। ही क्रिकेट ईच डे, ठीक है, प्ले प्लेज प्लीज प्लेइंग वाज प्लेइंग, फटाफट बताइए। फिर से बता दिया, क्या वर्ड पकड़ो, ईच डे, किस में आएगा, प्रत्येक दिन की बात हो रही है, प्रेजेंट सिंपल टेंस में। ठीक है, बोलो ही के अनुसार क्या हो जाएगा, प्लेज। कोई समस्या, क्या होगा, बी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। फटाफट नोट कर दीजिए, बोलो समझ आ रही होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए फटाफट, ये लीजिए फटाफट बताइए। एक बार नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से देख लीजिए, फटाफट टाइम वेस्ट मत करिए, इसका कीवर्ड पकड़िए। सी स्लीप, इज स्लीपिंग, स्लीप्स, वाज स्लीपिंग इन द आफ्टरनून। तो कीवर्ड पकड़िए, क्या वर्ड दिया हुआ है, इन द आफ्टरनून। और आप लिख लीजिए जो बच्चे ऑनलाइन वाले हैं, इन द मॉर्निंग, ठीक है, इन द इवनिंग और इन द आफ्टरनून। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग क्या आएगा इनमें, सिंपल प्रेजेंट टेंस, सिंपल प्रेजेंट टेंस। क्या स्ट्रक्चर होगा, V1 V5 ऑब्जेक्ट। नोट करिए फटाफट। और अगर प्रीपोजिशन पूछे तो ध्यान रखना इन्हीं आएगा यहां पर, इन द मॉर्निंग, इन द इवनिंग और इन द आफ्टरनून। हाँ ये जरूर हो सकता है, अगर आपके पास हो डान और आपके पास हो डस्क या आपके पास नाइट हो, इनके साथ क्या आएगा, एट। एक नोट और कर लीजिए फटाफट, जितने बच्चे इससे बाहर कुछ नहीं होगा अंग्रेजी, नोट कर लीजिए। आपके पास डान आ जाए, डस्क आ जाए, मिडनाइट आ जाए, नाइट आ जाए, इनसे पहले क्या लगाओगे, एट। सनराइज आ जाए, सनसेट आ जाए, ट्विलाइट आ जाए, सबसे पहले एट लगाओगे। वो होते हैं शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम से पहले, इन द मॉर्निंग, इन द इवनिंग और इन द आफ्टरनून। तो इसको पकड़ा तो अपना कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, मैंने अभी बताया आपको, क्या हो जाएगा, सी के अनुसार स्लीप्स। सी स्लीप्स इन द आफ्टरनून। बोलो कोई दिक्कत, समझ में आ रही होगी बात, बोलो कोई समझ में आया, मैंने आपको बता दिया है। अगर डान हो, डस्क हो, मिडनाइट हो तो एट आएगा, इन द मॉर्निंग, इन द इवनिंग, इन द आफ्टरनून ही होता है। ये रोड नोट कर लीजिए, जितने भी ऑनलाइन वाले हैं सभी चीज नोट करके चलिए एक बार फटाफट। ठीक है, एक बार नेक्स्ट क्वेश्चन में चले चले तो फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन लीजिए। फिर से आपके सामने क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसका कॉन्सेप्ट बताइए। मैंने कहा ही इज ड्रिंकिंग, ड्रिंक, ड्रिंक्स, ड्रैंक थ्राइस ए डे। तो नोट कर लीजिए, आपको बता रखा है मैंने ये वर्ड, ठीक है ना, आपके सामने थ्राइस ए डे। और मैंने आपको जब पढ़ाया था तब सिखाया था, आपके सामने क्या हो, टी वाइज ए डे, टी वाइज ए डे, वीक, मंथ, ईयर। इसके अलावा क्या हो जाए, बोलो, थ्राइस ए डे, वीक, फटाफट नोट कर जी ऑनलाइन वाले बच्चे, मंथ और ईयर, इन सब का प्रयोग किसमें करोगे, सिंपल प्रेजेंट टेंस। लिख लो इस बात को, सिंपल प्रेजेंट टेंस। स्ट्रक्चर आपको फिर से बता दिया है, सब्जेक्ट V1 V5 प्लस ऑब्जेक्ट। लिख लीजिए साहब, एक बार थोड़ा मैं लिख लेता हूं, एक बार फिर से लिख देता हूं। लो एक बार दिख नहीं रहा होगा आपको, मैं फिर से लिख देता हूं इसको, एक बार समझिए, एक बार आप, मुझे पता है दिख नहीं रहा होगा कुछ बच्चों को, एक बार देखिए, सिंपल प्रेजेंट टेंस, ठीक है। और सब्जेक्ट के साथ आपको लगाना है, एक मिनट रुकिए, फिर से मैं लिखता हूं एक बार आपको, सब्जेक्ट V1 और V5 और प्लस ऑब्जेक्ट। नोट करिए फटाफट, नोट करिए फटाफट ऑनलाइन वाले, थ्राइस ए डे, इसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, ही ड्रिंक्स, देखिए सी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। ही ड्रिंक्स थ्राइस ए वीक, कितने बार, 3 बार। मैंने कहा ट्वाइस 2 बार, मैंने कहा थ्राइस 3 बार। तो ये क्या होते हैं, फ्रीक्वेंसी, किसको शो करते हैं, फ्रीक्वेंसी। ये जो वर्ड होते हैं फ्रीक्वेंसी, कोई काम कितनी बार हुआ है, फ्रीक्वेंसी को शो करते हैं। बोलो क्या यूज करोगे, फटाफट बताओ, सिंपल प्रेजेंट टेंस इज यूज। कौन कौन से, ट्वाइस ए डे, वीक, मंथ, ईयर, थ्राइस ए डे, वीक, मंथ, ईयर। बोलो कोई दिक्कत है आपको, समझ में आ रही होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, एक बार देखिए फटाफट नेक्स्ट क्वेश्चन, फिर से बता दीजिए एक बार, फिर से आपके सामने एक क्वेश्चन है, फटाफट जवाब दीजिए। आपके सामने है, गॉड पनिश, इज पनिशिंग, पनिशेज, वाज पनिशिंग द सिनर। आप मेरी बात समझिए, सिन मतलब तो पाप होता है, और सिनर क्या होता है, पापी। सिनर क्या होता है, पापी। और ये क्या होता है, अपने आप में सिनर एक नाउन होता है, ठीक है। जैसे आपने कहा प्ले, और आपने इसमें जोड़ दिया प्लेयर, तो ये बन जाएगा नाउन। प्लेयर क्या हो जाएगा, बोलो, नाउन।
समझ गए मेरी बात को? ईआर लगने पर किसी वर्ब में क्या बन जाता है? नाउन। आपने राइटर कह दिया, आपने टीचर कह दिया, टीच में ईआर जोड़ दिया, टीचर बन गया, सब क्या हो जाते हैं? नाउन। अगर किसी वर्ब में आपने ईआर जोड़ दिया, आपने किसी वर्ब में ईआर जोड़ दिया तो क्या बन जाएगा? वो नाउन। फटाफट नोट करिए इस बात को भी आप। मैंने बता दिया ये कैसी बात कर रहा है? गॉड। तो बोलो एक बार, पनिश, इज पनिशिंग, पनिशेज, तो सी होगा इसमें। क्यों होगा? मैंने बता दिया, यदि किसी वर्ब का अंतिम अक्षर, ये भी बता रखा है आपको, डबल एस, एस एच, सी एच, ओ, एक्स और जेड हो तो क्या लगता है? ई एस, और बाकी सबके साथ एस। तो देखिए एक बार क्या है यहां पर? पनिश, क्या लग रहा है? ई एस। तो गॉड पनिशेज द सिनर। बोलो कौन सा ऑप्शन है? सी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। मतलब भगवान पापियों को क्या देता है? सजा। ऐसा लोग क्या करते हैं? कहावत बोलते हैं अपनी, प्रोवर्ब्स, और क्यूटेशन से पहले, मतलब कोई भी कहावत मुहावरे हो तो उनसे पहले क्या आता है? सिंपल प्रेजेंट। नोट करो तो नोट कर लो, सिंपल प्रेजेंट टेंस इज यूज्ड बिफोर प्रोवर्ब्स एंड क्यूटेशंस। किसी भी कहावत मुहावरे से पहले सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज होता है। अब एक क्वेश्चन और दे देता हूं ताकि आपको दिक्कत ना करे। तो एक बात नोट और कर लीजिए ऑनलाइन वाले जितने भी बच्चे हैं, लीजिए एक क्वेश्चन और बता देता हूं आपको इसमें। लीजिए भाई, एक क्वेश्चन अब दिमाग में आ गया तो वो बताना चाहिए, तो आपको बता ही देता हूं मैं। एक बार समझिए मेरी बात को, अगर आप बड़ी तैयारी करें तो समझिए। आपके सामने एक होता है गॉड, एक होता है हेल, और एक होता है आपका हेवन। हेवन का मतलब क्या होता है? स्वर्ग। लिख लीजिए अगर लिखना चाहो तो, मैं बोल रहा हूं। हेल का मतलब क्या होता है? नरक। और गॉड का मतलब भगवान। अगर ये किसी जनरल सेंस में यूज होते हैं तो इनसे पहले नो आर्टिकल। लिख लीजिए, आपको एक एक कॉन्सेप्ट मैं सारा बता रहा हूं ताकि एग्जाम में कुछ भी बाहर नहीं हो, दुनिया का कोई एग्जाम हो आपका। समझ गए? गॉड, हेल, हेवन से पहले कोई आर्टिकल का प्रयोग नहीं करेंगे अगर ये जनरल सेंस में है। लेकिन खास सेंस में हो तो पर्टिकुलर में दा लग जाएगा। जैसे एक एग्जांपल देखिए, फटाफट देखिए, एक एग्जांपल ही बता देता हूं आपको। एक बार दो एग्जांपल लीजिए आप। मैंने कहा आपको दो एग्जांपल देखिए एक बार। मैंने कहा एक एग्जांपल तो आपको मैंने कहा वाटर, ठीक है ना? और मैंने कहा एक और एग्जांपल लीजिए, गॉड लिव्स एवरीवेयर। फटाफट जवाब दीजिए, एक क्वेश्चन, दो क्वेश्चन, ठीक है ना? और एग्जांपल इसको बढ़ाना चाहो तो आगे बढ़ा सकते हो, ठीक है ना? बढ़ाना चाहो तो बढ़ा सकते हो। बताओ क्या आएगा? तो पहला देखिए, यहां बात कर रहा है गॉड ऑफ द वाटर, जल के देवता की बात कर रहा है। यहां पर आर्टिकल क्या आएगा? द गॉड ऑफ द वाटर, ठीक है ना? आ जाएगा द गॉड ऑफ द वाटर, यहां पर आ जाएगा। और लेकिन यहां पर गॉड लिव्स एवरीवेयर, नो नीड। समझ गए मेरी बात को? बोलो आई कि नहीं बात समझ में? गॉड लिव्स एवरीवेयर, भगवान प्रत्येक जगह होता है, यहां किसी आर्टिकल की जरूरत है नहीं है। द गॉड ऑफ द वाटर, कोई बात नहीं है, आ जाएगा द गॉड ऑफ वाटर, बिल्कुल सही होगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यहां आर्टिकल का प्रयोग नहीं होगा। बोलो आई है बात आपको समझ में? एक बार ये बात आप नोट कर लीजिए, गॉड से पहले, हेवन से पहले और आपके हेल से पहले, पार्लियामेंट से पहले आर्टिकल नहीं होता है अगर ये एक जनरल सेंस में यूज होते हैं। तो आपको ये बात समझ में आई होगी, मैंने नोट करवा दिया एक क्वेश्चन और आपको एडवांस, तो आपको ये बात समझ में आ रही होगी अच्छे से। बोलो आया है बात समझ में? तो आप एक नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलिए, फटाफट एक बार दिखा, ठीक है? आप एक बार समझिए, एक बार, ठीक है? और